You are welcomed in this press conference with regard to COVID-19। जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये पेंडेमिक की सेकंड वेव जो है उससे किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट भी अछूता नहीं है। मैं आप सबको बता दूं कि अभी तक किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट में 3,488 केस जो हैं कोविड के फर्स्ट वेव और सेकंड वेव को मिला के आए हैं, जिसमें से 3,064 की रिकवरी हुई है और 26 डेथ्स हुई हैं। जो मार्च के बाद सेकंड वेव का सर्ज देखा गया है, फर्स्ट मार्च के बाद डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ में अभी तक 753 केस जो हैं वो पॉजिटिव आए हैं और अभी तक जो रिकवरीज हैं वो 347 पेशेंट जो हैं वो रिकवर हो चुके हैं, जिसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 39 पेशेंट्स जो थे वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में एडमिट थे और हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे, वो भी रिकवर होके अपने घरों में जा चुके हैं। कहने का मतलब यह है कि हमें कोविड से डरना नहीं है, इससे मुकाबला करना है। तो जो पेशेंट हाई फ्लो ऑक्सीजन पे थे वो भी ठीक होके घर गए हैं और जो होम आइसोलेशन में लोग थे उनमें से 308 लोगों की रिकवरीज जो हैं वो रिकवर होके बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आज की डेट में भी 21 जो हमारे पेशेंट्स हैं जो कोविड पॉजिटिव हैं वो हॉस्पिटल में हैं और 34 पेशेंट जो हैं वो कोविड केयर सेंटर्स में हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि होम आइसोलेशन अलाउड है, बट उन लोगों को जिनके घरों में बाथरूम आइसोलेशन फैसिलिटी अवेलेबल है उनको हम होम आइसोलेशन अलो करते हैं। अदरवाइज हमने कोविड केयर सेंटर एस्टेब्लिश किए हैं। आज की डेट में हमारे पास 550 की कोविड केयर सेंटर्स की जो बेड कैपेसिटी है, यहाँ पे हमने माइनर जो सिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनके लिए रखने के लिए जो पूरी फैसिलिटीज़ रखी हैं, वहाँ डॉक्टर्स डिप्लॉय किए गए हैं और अगर माइनर उनको थोड़ी बहुत हाई फ्लो नहीं नॉर्मल ऑक्सीजन चाहिए तो वो भी ऑक्सीजन कंसनट्रेटर के थ्रू वहाँ दी जा सकती है। हमने वहाँ भी कुछ ऑक्सीजन कंसनट्रेटर हर कोविड केयर सेंटर में, पर्टिकुलरली शात्रु और पाडर जो दूर दराज के इलाके हैं उनमें भी रखी है, ताकि अच्छा पेशेंट केयर जो है वो लोगों को प्रोवाइड किया जाए। इसके साथ साथ हमारे रूरल एरिया से भी केसेस आना शुरू हुए हैं। आप सब जानते हैं अभी तक हमने 13 कंटेनमेंट जोन किए हैं, जिसमें से 26 हैमलेट्स को कवर किया गया है और वहाँ पे 100% टेस्टिंग जो है वो की जा रही है। पिछले दिनों देखा होगा आपने कि हमारा पॉजिटिविटी रेट जो है वो काफ़ी बढ़ गया था। शुरुआत में 2 और 3% के बीच में था, फिर बढ़ के वो 16 तक भी गया है, बट कल से फिर वो कम होना शुरू हुआ है और मुझे लगता है ये हमारा जो स्ट्रिक्ट लॉकडाउन यहाँ पे चल रहा है या कंटेनमेंट मेजर्स जो लिए गए हैं सरकार की तरफ से, वो हमें कोविड कंट्रोल में मदद कर रही है। इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं वैक्सीनेशन की डिटेल्स जो हैं, आपने देखा होगा कि कल ही एक डाटा बाहर आया है जिसमें 93% जो कैजुअल्टीज़ हैं उन लोगों की हुई हैं जिनको कोई भी वैक्सीन की डोज नहीं लगी है। सिर्फ 7% लोग वो हैं जिनको वैक्सीन की एक डोज लगी है और किसी की भी कैजुअल्टी नहीं हुई जिसमें दोनों डोजेज लगी हैं। तो वैक्सीनेशन में भी हमारे डिस्ट्रिक्ट में हमने 60% 45+ जो कवरेज है वो 60% कर ली है। आप सब जानते हैं कि किश्तवाड़ डिस्ट्रिक्ट जो है दैट इज़ फुल ऑफ चैलेंजेस। हमारा हिली टेरेन है, वैक्सीन की मूवमेंट के लिए परेशानी आती है, बट हमने फिर भी विलेज टू विलेज वाइज कैंप्स लगा के हम वैक्सीनेशन की तरफ जा रहे हैं और जो हमारे 26,000 केसेस बचे हैं हम भी अब नए प्लान के तहत हम पंचायत वाइज में वाइप आउट करेंगे और इसके साथ साथ हम उन लोगों को भी 45+ को आने वाले दिनों में वैक्सीनेट करेंगे। और लोगों से भी मैं अपील करूंगा कि वो खुल के वैक्सीनेशन के लिए आगे आएँ और एडमिनिस्ट्रेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट की मदद करें ताकि हम हर किसी को वैक्सीनेट करके इस कोविड से छुटकारा पा सकें और कोविड से लोगों को बचा सकें। इसके साथ साथ मैं आपको बेड कैपेसिटीज़ की बात करूं, किश्तवाड़ में हमें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल और किश्तवाड़ हेडक्वार्टर में 105 बेड जो हैं वो ऑक्सीजन सपोर्टेड हैं और आज की डेट में ऑक्यूपेंसी सिर्फ 21 है। तो हमारे पास शॉर्टेज ऑफ बेड का ऐसा कोई
इशू नहीं है और लोगों को इस मसले में कहीं भी पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। इसके साथ साथ मैंने आपको पहले ही बताया 550 बेड जो हमारे कोविड केयर के हैं वो भी हमने तैयार करके रखे हैं। इसके साथ साथ मैं आप सबको बताना चाहूँगा कि कहीं भी कोई अगर किसी को लगता है कि मुझे कोल्ड है, खांसी है, इस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो टेस्टिंग के लिए इमीडिएटली आए। हमने डिफरेंट नंबर्स जो डॉक्टर्स के हैं वो फ्लैश किए हुए हैं, वो डिफरेंट साइट्स पे अवेलेबल हैं, व्हाट्सएप ग्रुप्स में अवेलेबल हैं, सोशल मीडिया पे अवेलेबल हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इमीडिएटली टेस्टिंग कराएं ताकि जितनी जल्दी हम पॉजिटिव केस को डिटेक्ट कर पाएंगे उतनी जल्दी हम उसकी ट्रीटमेंट करेंगे और कैजुअल्टीज से बचेंगे। जैसा कि देखा जा रहा है जो केसेस जल्दी डिटेक्ट हो रहे हैं उनमें रेट ऑफ रिकवरी बहुत ज़्यादा है। हमारे आज की डेट में यहाँ भी रिकवरी रेट अच्छा चल रहा है। हम अगर कैजुअल्टीज़ की बात करें तो सेकंड सर्च में हमारे पास 4 कैजुअल्टीज़ हुई हैं और वो भी कोमॉर्बिड विद अदर डिजीज़ थे और यहाँ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हर तरह की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। हम बहुत कम पेशेंट्स को जम्मू रेफ़र करते हैं, वो भी ट्राई एज फैसिलिटी है जिसमें मैं खुद चेयरमैन हूँ और मेडिकल सुपरटेंडेंट और सीएमओ हम तीनों मिलकर डिसाइड करते हैं, आगे बेड की कैपेसिटी देखते हैं, बात करते हैं, तभी हम पेशेंट को रेफ़र करते हैं ट्राई एज फैसिलिटी के थ्रू। मेरा कहने का मतलब ये है कि हर सिस्टम जो है वो इन प्लेस है, एडमिनिस्ट्रेशन अपना काम जो है वो लोगों के तावन से बहुत अच्छी तरह से किश्तवाड़ में भी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में हम इसमें और इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू। सर एक सवाल है इसमें, टेस्टिंग जिस तरह से केस बढ़ रहे हैं, लोगों का ये भी कहना है कि अगर डोर टू डोर इसमें टेस्टिंग होती है तो वो कहीं ना कहीं बेटर रहेगा, तो क्या ये संभव हो सकता है किश्तवाड़ में? देखें, क्लस्टर्स में हम सैम्पलिंग ऑलरेडी कर रहे हैं। जो क्लस्टर जोन्स यहाँ भी हमें डाउट पड़ता है, ऐसा नहीं है कि कहीं से भी हमें इंफॉर्मेशन आती है कि उस एरिए में लोग जो हैं वो टेम्परेचर से सफ़र कर रहे हैं या खांसी जुकाम से ज़्यादा लोग सफ़र कर रहे हैं, हम इमीडिएटली अपनी मोबाइल सैम्पलिंग टीम्स हैं वहाँ डिप्यूट करते हैं और टेस्टिंग करते हैं। जैसा कि रिसेंटली तागूद वगैरह के एरिए में या पाडर का एक एरिया था, वहाँ से हमें इंफॉर्मेशन आई, हमने इमीडिएटली टीम्स भेजी और वहाँ से 2-3 लोग पॉजिटिव जो हैं वो निकले। सर ये जो पॉजिटिव आ रहे हैं क्या इनको कोरोना किट दी जा रही है कि अभी अवेलेबल नहीं है? देखें, कोरोना किट जो ऑनरेबल एलजी साहब ने डायरेक्शन दी थी, सेंट्रल किट्स अभी हमारे पास नहीं पहुंची, बट हमने लोकली 300 किट जो प्रिपेयर करके 7-7 लोगों को बांटना शुरू की है। अब हमने ये किया है कि जो हमारी सैम्पलिंग टीम्स हैं उन्हीं के साथ कोरोना किट्स भी रखी हैं। अगर कोई पॉजिटिव आता है तो उसको ऑन स्पॉट दी जाती है और कैसे वो मेडिसिन लेनी है वो भी समझाया जाता है और उसके लिए जो गाइडलाइंस हैं वो उस किट में भी रखी गई है। सर प्रोजेक्ट साइट के लोग जो हैं वो बार बार फ़ोन कॉल्स कर रहे हैं कि हमें लगातार काम करना पड़ रहा है केस निकलने के बावजूद भी, तो आप कैसे उस चीज़ को देख रहे हैं? देखें, प्रोजेक्ट साइट्स में आपको पता है कि हम इकॉनमी के साथ नहीं खेल सकते। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ और परमिसिबल हैं इवन दिस स्ट्रिक्ट लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर्स में भी। वहाँ हम क्या कर रहे हैं, प्रोजेक्ट साइट्स में आज नहीं पिछले 1-1.5 महीने से हम कंटिन्यूसली सैम्पलिंग एंड सेपरेशन, उनको जो भी डाउट होता है, कोई सिम्टोमेटिक होता है, उसको इमीडिएटली आइसोलेट करते हैं और उसके कंटेक्ट्स को ट्रेस करके सबकी सैम्पलिंग करते हैं। वैसे भी उनकी रूटीन सैम्पलिंग जो है इन रोटेशन हो रही है ताकि कोई भी अगर उसमें पॉजिटिव हो उसको बाहर निकाला जाए। लास्ट ईयर का जो एक्सपीरियंस आप लोगों ने देखा होगा डंडूरू में कि इट वाज स्प्रेडेड लाइक एनीथिंग, वो आपने देखा होगा। इस तरह का इस बार कोई ऐसा केस नहीं आया और हमने एक और मैकेनिज्म इन प्लेस रखा है। जो लोग इनके बाहर से आ रहे हैं, एक तो हमने अपना ठाठरी नाका एस्टेब्लिश किया हुआ है, जो भी लोग, एक ही एंट्री पॉइंट आज की डेट में यहाँ ठाठरी में है, दूसरा बाड़वन में है। जो मरगन टाप से कश्मीर से लोग बाड़वन और मड़बा जाते हैं, हमने वहाँ भी एक सैम्पलिंग सेंटर अपना एस्टेब्लिश किया हुआ है और ठाठरी नाका पे भी। इनमें ठाठरी नाका में ट्रैफिक का फ्लो इतना है, हम पहले रैंडम सैम्पलिंग करते थे, आज की डेट में 100% सैम्पलिंग कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द कंटेनमेंट मेजर्स कि ट्रैफिक कम है, हम सभी की सैम्पलिंग करते हैं। जो प्रोजेक्ट्स के लोग बाहर से आते हैं उनका एक हमने क्वारंटीन सेंटर जो है वो शालीमार में बनवाया है। वो लोग 3-4 दिन वहाँ स्टे करते हैं, उसके बाद उनकी सैम्पलिंग होती है और नेगेटिव आने पे ही उनको प्रोजेक्ट साइट पे भेजा जाता है।
सर जो मॉर्निंग टाइम की डील 7 से 10 तक दी जाती है, क्या वो कंटिन्यूसली रहेगी या फिर खत्म होगी? देखें, फिलहाल जो आपका कंटेनमेंट मेजर्स हैं वो 17 तारीख मॉर्निंग तक हैं। आज का तो 7 से 10 हो चुका है। कल 7 से 10 हम सिर्फ विड्रा कर रहे हैं ग्रॉसरी शॉप्स को, चिकन शॉप्स, दूध की दुकानें, केमिस्ट शॉप्स ये खुली रहेंगी कल भी 7 से 10। केमिस्ट शॉप तो 24 आवर हमने अलो की हैं क्योंकि मेडिसिन की ज़रूरत रहती है, तो वो शॉप्स खुलेंगी। अगर ये लॉकडाउन या कंटेनमेंट मेजर्स बढ़ते हैं आगे, अभी उसमें डिसीजन नहीं हुआ, बढ़ते हैं तो सिमिलर तरीके से खुलेंगी दुकानें। ओके सर।